मूवी की शुरुआत अर्जेंटीना के जंगल में बने हुए एक आइसोलेट घर को दिखाने से होती है और इसी घर में रहता है डक नाम का एक आदमी जो पहले गवर्नमेंट सीक्रेट एजेंट हुआ करता था। लेकिन जब एक गैंगस्टर बॉस जिसका नाम रे था उसने डक के भाई को मौत के घाट उतार दिया, तब से डक ने भी अपनी नौकरी के पिछवाड़े पर लात मार दी। लेकिन डक इस वक्त यहाँ पर अपने भाई की बेटी जोना के साथ रह रहा था। जोना अपने अंकल से कहती है कि मुझे डैड की बहुत याद आती है, मैं बहुत मिस करती हूँ उन्हें, क्योंकि अब कोई भी मुझे बेल्ट ट्रीटमेंट नहीं देता। फिर जब सुबह होती है तो ये दोनों एक जगह बैठकर के चेस खेलना शुरू कर देते हैं, जिसमें डक अपने दिमाग का यूज करते हुए जोना को हरा देता है। तभी अचानक उसे सीसीटीवी मॉनिटर पर कुछ हलचल दिखाई दी। तब उसने जोना से कहा कि क्या तुमने अपनी फ्रेंड को बुलाया है यहाँ पर, लेकिन जोना ने कहा कि नहीं। ये सुनकर के डक ने फौरन अपनी गन निकाली और जोना से कहा कि तुम बेसमेंट में जाकर के छुप जाओ, क्योंकि डक को किसी खतरे का एहसास हो गया था। तभी अचानक गैंगस्टर रे के गुंडों ने आकर के इनके घर पर गोलियों की भारी बरसात कर दी। लेकिन डक भी कोई मामूली आदमी नहीं था, ये भी इन सब का बाप था। उसने एक एक करके थोड़ी ही देर में सारे गुंडों को ऊपर पहुंचा दिया। फिर उसका सामना हुआ गैंगस्टर रे के राइट हैंड मोंटी से, जो दिखने में तो बहुत ही खतरनाक और तगड़ा लग रहा था, लेकिन जल्द ही डक ने उसकी भी पैंट गीली कर दी। इसके बाद डक फौरन अपनी भतीजी जोना को लेकर के यहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में उसने कांटेक्ट किया अपने पुराने दोस्त मेलकोसिडो से, क्योंकि डक को उसे अपने हथियार चाहिए थे। मेलकोसिडो ने डक को अपने अड्डे पर आने के लिए कहा। तब डक फौरन उसके अड्डे पर पहुंचा और मेलकोसिडो से अपने हथियार मांगे। तब मेलकोसिडो ने कहा कि मैं कल सुबह तक तुम्हें तुम्हारे हथियार दे पाऊंगा। ये सुनकर डक जोना को लेकर अपनी पुरानी कलीग नैन्सी के घर पर पहुंचा। नैन्सी को सारी बात बताने के बाद वो अपनी फॉर्मर बॉस के पास पहुंचा, जो इनकी स्पेशल एजेंसी में सीनियर थी। डक ने उसे बताया कि एक खतरनाक माफिया गैंग ने उसके घर पर हमला कर दिया था। अब उस गैंग का खात्मा करने के लिए मैं अपनी पुरानी टीम को दोबारा से जमा करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए डक को अपनी सीनियर की परमिशन चाहिए होगी, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर बाद में कुछ लफड़ा हुआ तो उसका जवाब इसी सीनियर को देना होगा। डक की बात सुनकर के उस सीनियर ने फौरन हाँ कर दी। उसे देखकर के ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे ये पहले से ही तैयार बैठी हो उसकी मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ से जब वो वापस नैन्सी के घर पर पहुंचा तो उसका पूरा घर कबाड़ खाना बना हुआ था। दरअसल उन गुंडों ने यहाँ पर आकर के नैन्सी के साथ कांड कर दिया था और फिर जोना को ले गए अपने साथ उठाकर। यहाँ पर डक सबसे पहले नैन्सी को लेकर के गया हॉस्पिटल, फिर वापस आकर के अपनी पुरानी टीम के लोगों से कांटेक्ट करने लगा। सबसे पहले उसने कांटेक्ट किया रायर नाम के एक बंदे से, जो इस वक्त चर्च में बैठा हुआ था। इसके बाद उसने कांटेक्ट किया मोलो नाम के अपने एक दूसरे साथी से, जो एक बॉम्ब डिफ्यूजर था और इस वक्त वो मैक्सिको में था। डक ने उससे कहा कि भाई मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम कल सुबह तक हेडक्वार्टर में आ जाओगे? तब मोलो भी तैयार हो गया उसकी मदद करने के लिए। इसके बाद डक ने कांटेक्ट किया अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया से, जो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट थी। अब ये तीनों तैयार हो गए डक की मदद करने हेडक्वार्टर में जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम जोना को देखते हैं, जो इस वक्त गैंगस्टर बॉस रे के कब्जे में थी। यहाँ पर रे ने जोना से कहा कि जब तक तेरा अंकल हमारी बात को मानता रहेगा तब तक तेरी सांसें चलती रहेगी। इतना कहने के बाद उसने कांटेक्ट किया डक से, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में था मेलकोसिडो के साथ। रे ने डक को कॉल करके ऑर्डर दिया कि वो फौरन एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को किडनैप करे, क्योंकि उस साइंटिस्ट के जरिए से रे कुछ खतरनाक वेपन्स बनवाना चाहता था। फिर उसने उस साइंटिस्ट की सारी डिटेल और फोटो डक के पास भेजा और उसे धमकी दी कि अगर उसने इस काम को करने से मना किया या फिर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो जोना को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देगा। फिर अगले दिन डक के पुराने कलीग उसकी टीम में शामिल हो गए, जहां उन्होंने सोफिया का वेलकम किया। इसके बाद डक अपने साथियों को लेकर के जाने लगा उस साइंटिस्ट की लोकेशन पर। रास्ते में उसने अपने कलीग को बताया कि गैंगस्टर रे ने उसकी भतीजी जोना को किडनैप कर लिया है, जिसने पहले उसके भाई को भी नासा के रॉकेट में बैठा दिया था। साथ ही अब रे ने उसे एक साइंटिस्ट को किडनैप करने के लिए कहा है, और अगर मैंने इस काम को करने से मना किया तो रे जोना की जान ले लेगा। इसलिए उसने अपनी टीम से मदद मांगी
और कहा कि अगर हम साथ रहे तो हम उस गैंगस्टर की पूरी गैंग का ही सफाया कर देंगे। साथ ही वो साइंटिस्ट को भी रे के हवाले नहीं करेगा, बल्कि उसको चारा बनाकर के रे का शिकार कर लेगा। फिर थोड़ी देर बाद ये सभी पहुंच गए उस साइंटिस्ट की लोकेशन पर, जहां पर डक अपना मिशन शुरू करने से पहले अपनी टीम के साथ एक स्ट्रेटजी बनाने लगा। काफी देर डिस्कस करने के बाद इन्होंने ये तय किया कि रायर और सोफिया कंपनी के एम्प्लॉयज बनकर साइंटिस्ट को किडनैप करेंगे। वहीं मोलो बाहर खड़ा होकर के निगरानी करेगा। वहीं मेलकोसिडो अपनी एक साथी के साथ कार में बैठ करके सीसीटीवी हैक करते हुए डक और सोफिया को इंस्ट्रक्शन देंगे। ये सब कुछ डिसाइड होने के बाद डक और सोफिया कंपनी के एम्प्लॉयज बनकर के उसके अंदर घुस गए। उधर मोलो ने बाहर के गार्ड्स को टपकाना शुरू कर दिया। उधर मेलकोसिडो ने अपने साथी के साथ मिलकर के सिस्टम को हैक कर लिया और डक और सोफिया को इंस्ट्रक्शन देने लगे, जिससे डक और सोफिया बड़ी ही आसानी से लैब के अंदर घुस गए और उस साइंटिस्ट को ढूंढने लगे। लेकिन सोफिया की गलती की वजह से ये क्लास रूम में फंस गए, क्योंकि सोफिया ने गलत पासवर्ड लगा दिए थे। वहीं उसके साथी सिस्टम को भी हैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें मल्टीपल लेयर होने की वजह से ये हैक नहीं हो पा रहा था। ये देखकर के मोलो ने गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगाकर के ब्लास्ट कर दिया, ताकि इससे यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो जाए। उधर डक और सोफिया की उस क्लास रूम में हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। लेकिन तभी मोलो के एक्सप्लोजन की वजह से सिस्टम में मेल फंक्शन हो गया, जिसकी वजह से क्लासरूम ऑटोमेटिक खुल गया और ये दोनों बाहर आ गए। इसके बाद डक और सोफिया साइंटिस्ट होने का नाटक करते हुए जल्दी से साइंटिस्ट रूम में पहुंचे। इसके बाद ही उस साइंटिस्ट को किडनैप करके अपने साथ लेकर के यहाँ से निकल गए। जब गार्ड ने इस चीज को देखा तो इन लोगों का पीछा करने लगे। तब डक ने इन गार्ड्स पर गोलियों की भारी बरसात कर दी। साथ ही मोलो ने गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट करके इन लोगों को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना दिया। इसके बाद ये उस साइंटिस्ट को लेकर के पहुंचे अपने अड्डे पर। तब उस साइंटिस्ट ने कहा कि आखिर तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो। तब डक ने उसे समझाने की कोशिश की कि हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक गैंगस्टर बॉस तुम्हें किडनैप करना चाहता है। साथ ही डक ने उसे ये भी बताया कि उस गैंगस्टर बॉस ने उसकी भतीजी जोना को भी किडनैप कर लिया है, जो उसके बदले में उसे वापस मिल जाएगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वो साइंटिस्ट को रे के हवाले नहीं करेगा और जैसे तैसे करके उसका शिकार कर लेगा। तभी रे ने कॉल किया डक को और कहा कि जल्दी आकर के साइंटिस्ट को दे दो और अपनी भतीजी को लेकर के चले जाओ। तब रोमन भी तैयार हो गया एक्सचेंज करने के लिए और इनकी लोकेशन तय हुई एक ब्रिज पर, जो कि शहर के एकदम बीचों बीच था। लेकिन वहां जाने से पहले इन लोगों ने एक प्लान तैयार किया, जिसमें तय हुआ कि डक अकेला मिलेगा रे से और वहीं दूसरे लोग उसे मॉनिटर करते रहेंगे। साथ ही ये भी तय हुआ कि वो अपने साथ साइंटिस्ट को लेकर के नहीं जाएंगे। उसका प्लान तो रे को एक सर्टेन लोकेशन पर लेकर के जाना है, जबकि उसकी टीम के लोग हेडक्वार्टर में बैठकर के उसका वेट करने लगे। इसी बीच उसके टीम मेंबर रायर ने जोना की लोकेशन को ट्रैक कर लिया, जिसको कि एक बिल्डिंग के अंदर बंद किया हुआ था। अब रायर मोलो और नैन्सी को लेकर के फौरन जोना को बचाने के लिए निकल पड़ा। इस बीच हेडक्वार्टर में मेलकोसिडो और सोफिया उस फीमेल साइंटिस्ट को गार्ड करने लगे। इसी बीच डक उस ब्रिज पर पहुंच गया था, जहां रे उससे मिलने तो आया, लेकिन रे को धमकी देने लगा कि वो किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश न करे। दरअसल डक खुद एक जाल में फंस चुका था। उधर रायर, नैन्सी और मोलो एक खाली बिल्डिंग में पहुंचे। दरअसल इनको लग रहा था कि ये जोना को बचा लेंगे, पर ये सब कुछ रे का बिछाया हुआ एक जाल था। ये पता चलते ही डक रायर से कांटेक्ट करने लगा कि फौरन हेडक्वार्टर पहुंचो, क्योंकि रे के गुंडे हेडक्वार्टर में हमला करने वाले हैं। तब ये लोग फौरन हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगे, लेकिन इनके वहां पहुंचने से पहले ही रे के गुंडों ने मेलकोसिडो को मार मार कर के अधमरा कर दिया था। वहीं सोफिया और वो लेडी साइंटिस्ट वेंटिलेशन में जाकर के छुप गए थे, जिसकी वजह से रे के हाथ वो फीमेल साइंटिस्ट नहीं लगी। इसके बाद इन्होंने फैसला किया कि अब ये एक दूसरे हेडक्वार्टर में शिफ्ट करेंगे, जो एक शिप के रेग में बना हुआ था। इसके बाद इन्होंने फिर से प्लानिंग करना शुरू की, ताकि ये कैसे भी करके जोना को रे से बचा सके। इसी बीच रे ने फिर से कांटेक्ट किया डक से और कहा कि चुपचाप उस साइंटिस्ट को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं जोना को चंद्रयान में बैठा कर के ऊपर पहुंचा दूंगा। ये सुनकर के डक उस साइंटिस्ट को देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इससे पहले वो जोना की आवाज को सुनना चाहता था। जब जोना से उसकी बात कराई गई, तब उसने अपनी भतीजे से वादा किया कि वो जल्दी ही उसे रे के चंगुल से आजाद करा लेगा। फोन कट करने के बाद उसने अपनी प्लानिंग को फिर से चेंज किया और नैन्सी से कहा कि अब हमें उस साइंटिस्ट को रे के हवाले करना होगा, लेकिन उस असली साइंटिस्ट को नहीं, बल्कि उसकी जगह सोफिया
सोफिया साइंटिस्ट बन करके जाएगी और असली साइंटिस्ट को रायर गार्ड करेगा। इसके बाद नैन्सी सोफिया को साइंटिस्ट बनाकर सक्सेसफुली उसे लेकर के पहुंच गई रे के अड्डे पर। वहीं कार की डिक्की में मोलो और डक भी छुपे हुए थे, जो कि मौका देख कर के पीछे के रास्ते से रे के अड्डे के अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही इन्होंने रे के गुंडों को मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में इन्होंने यहाँ पर लाशों के ढेर लगा दिए। फिर डक ने रायर से इलेक्ट्रिसिटी बंद करने के लिए कहा। अब रायर के इलेक्ट्रिसिटी बंद करते ही रे समझ गया कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो जल्दी से जोना को रूफटॉप पर ले जाने लगा। वहीं दूसरी ओर रायर असली साइंटिस्ट के साथ पार्किंग लॉट में गाड़ी में बैठ कर के वेट करने लगा। तभी अचानक से यहाँ पर रे का राइट हैंड मोंटी अपने आदमियों के साथ आ गया और रार के साथ WWE की फाइट करने लगा। लेकिन रार कोई खतरनाक फाइटर नहीं था, इसलिए मोंटी ने मार मार करके उसे ढोल बना दिया और उस असली साइंटिस्ट को किडनैप करके ले जाने लगा रे के पास। वहीं रे रूफटॉप पर जोना के साथ हेलीकॉप्टर आने का वेट कर रहा था। तभी नैन्सी पहुंच गई सोफिया को लेकर उसके पास। सोफिया को देखकर के रे समझ गया कि ये असली साइंटिस्ट नहीं है। तभी इन्होंने एक दूसरे पर गन पॉइंट कर दी। तभी मोंटी उस असली साइंटिस्ट को लेकर के आ गया यहाँ पर। तब सोफिया और नैन्सी को अपनी गन नीचे करनी पड़ी ताकि कहीं वो जोना का काम तमाम न कर दे। लेकिन तभी रे ने नैन्सी को गोली मार दी, क्योंकि नैन्सी कुछ ज्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये देखते ही सोफिया ने मोंटी पर गोली चला दी और उसका काम तमाम कर दिया। तभी डक ने उस साइंटिस्ट पर गन पॉइंट कर दी और रे को धमकी देने लगा कि अगर उसने जोना को नहीं छोड़ा तो वो साइंटिस्ट का काम तमाम कर देगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि रे को हर हाल में ये साइंटिस्ट जिंदा चाहिए, जिससे वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनवा सकता है। लेकिन तभी डक रे के डिस्ट्रैक्ट होने का फायदा उठाता है और गोली मार कर के काम तमाम कर देता है रे का। इस तरह से उसने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया था। लेकिन तभी हम जोना को देखते हैं जो बिल्डिंग की एज पर लटक रही थी। डक फौरन ऊपर खींच कर के अपनी भतीजी की जान बचा लेता है। इसके बाद ये अपने मिशन के सक्सेसफुल होने का सेलिब्रेट करते हैं। तभी इनके पास इनके सीनियर का कॉल आता है, जो इनसे कहती है कि अब तुम्हें एक नए मिशन के लिए जाना है। ये सुनते ही डक अपनी टीम को इकट्ठा करके निकल पड़ता है अपने सीनियर से मिलने के लिए। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी चेकमेट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।